आज का जो टॉपिक है कैपेसिटर में पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, उसमें स्फेरिकल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर निकाल के आपको बता दिए थे, स्फेरिकल कैपेसिटेंस के कैपेसिटर। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में कुछ टर्म हैं, एक सी और दूसरा आर, यानी रेडियस और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो टॉपिक है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस of a sphere and capacitance of capacitor। यही तो हम लोग जानते हैं कि सिंस या एज बी नो दैट कर दीजिए, एज बी नो दैट C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो C इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है, तो ये आप देखिए कि क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम C इजिकल टू के इंटू आर लिख सकते हैं। और कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लगाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी रिलेशन जो निकला C और R के बीच में, वो क्या निकला, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसी के आधार पर आपसे फिर पूछेगा टू फाइंड द relation between two different spherical capacitance of capacitor। तो एक स्फीयर ये हो गया और दूसरा स्फीयर ये हो गया। इसके रेडियस को हम लोग मानते हैं R1 और इसके रेडियस को मानते हैं हम लोग R2। इसके चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो निश्चित तौर पर इस रेडियस से इसका जो चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो ये स्फीयर क्या है, स्मॉल है, और ये स्फीयर क्या है, बड़ा है। तो दोनों पर अलग अलग क्या होगा, कैपेसिटर हो जाएगा। मतलब इसके C1 कैपेसिटर मानते हैं और इसके C2 कैपेसिटर मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, दैट इज C1 इजिकल टू K इंटू R1। और इसमें क्या हो जाएगा, C2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, यानी C2 इजिकल टू K R2। और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, हम रिलेशन जैसे ही निकालते हैं तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जिसके बीच का रिलेशन निकालना होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो C1 डिवाइडेड बाई C2 इजिकल टू K इंटू R1 डिवाइडेड बाई K इंटू R2। K से K कट गया, यानी C1 बटे C2 इजिकल टू R1 बटे R2। यानी दो अलग अलग स्फेरिकल कैपेसिटर अगर हो जाए और इस दोनों के बीच के संबंध निकालने के लिए कहे, तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे और बन जाएगा।
अब हो गया। अब आपसे पूछेगा कि अगर इस स्फेरिकल बॉडी को, या जो स्फेरिकल आपका जो कंडक्टर है उसको किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो उस मीडियम में इस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस क्या होगा। यानी टू फाइंड द, हो जाएगा टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ spherical to find the capacitance of spherical capacitor in मीडियम। किसमें निकालना है? मीडियम में। यानी कि अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है और इसके जो रेडियस है वो r है, अब इस पर चार्ज तो हमको पता ही है कि पॉजिटिव है, और इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ कोई ये मीडियम है। ये आपका क्या है? मीडियम है। ये आपका मीडियम हो गया। तो अब बताइए, इस मीडियम में जो इस स्फेरिकल कंडक्टर को रखा गया है, तो उस समय इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा? एकदम सिंपल। अब आप जान लीजिए कि जिस समय कंडक्टर एयर में था, उस समय का जो इसका कैपेसिटेंस था वो क्या था? तो आपको पता है C = 4πε0 × R। अब इसमें क्या आ गया? मीडियम आ गया। तो मीडियम जब आ जाता है, तो उसमें रिलेटिव परमिटिविटी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं εr। यानी εr जब लगा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? मीडियम हो जाएगा। यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ये εr जो है वो क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर आप एयर से वाटर में डाल दीजिएगा इस कंडक्टर को, तो वहां पर भी εr लगाना होगा। अगर इसी कंडक्टर को आप ग्लास में डाल दीजिएगा तब भी εr लगाना होगा। यानी कि जब किसी कंडक्टर को मीडियम में डाल दिया जाता है तो उसमें क्या लग जाता है? εr। और ये εr जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी का काम करता है। तो हम लोगों को देखना है कि हम लिखे हैं क्या कि टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन मीडियम। मीडियम में इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर क्या होगा वो हमको बताइए। तो सिंपल बात है कि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट कि V = क्या होता है? 1/4πε0 × Q/R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर हम जानते हैं कि हमको दिखाना है किसमें? मीडियम में। तो मीडियम में क्या हो जाएगा? यानी कि Vm फॉर मीडियम। तो 1/4πε0 × 1/εr। देखिए यहां समझिएगा कि 1/4πε0 हम तब यूज करेंगे जब इसके चारों तरफ कोई मीडियम नहीं होगा। जैसे ही मीडियम आ जाएगा तो इसमें εr है तो εr से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू Q/R हो जाएगा। यानी ये हो गया एयर में और ये हो गया मीडियम में। आप VA भी लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ऐसा बन गया। तो हम फार्मूला जानते हैं कि Vm = क्या फार्मूला होता है कि Vm = Q/Cm। यहां पर Cm लिखने का अर्थ है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन मीडियम, इसीलिए यहां पर Cm लिख दिए। अब यहां पर आप देखिए कि क्या हो जाएगा। तो Vm के जगह पर क्या लिखेगा? Q/Cm = 1/4πε0 × R × εr। और ये Q है तो इंटू Q कर दीजिए। Q से Q कट गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो Cm =
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एप्सिलॉन आर हो जाएगा। अब देखिए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर किसका मान है, सी का मान है, इसीलिए Cm इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मीडियम में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होगा वो C इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। और यह किसका फॉर्मूला बन गया, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन मीडियम। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन, कोई डाउट है? तो ये हम निकाल दिए। अब यहीं पे स्फेरिकल कैपेसिटर का आपका आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू फाइंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हम लोग पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर का मान जो होता है वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। टॉपिक है टू फाइंड द पैरेलल प्लेट, to find the parallel plate capacitance of कैपेसिटर। बहुत सिंपल बात है, पैरेलल प्लेट के बीच के जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। तो अब देखिए पैरेलल प्लेट स्फेरिकल में क्या बनाते थे, स्फीयर बनाते थे, तो पैरेलल बनाएंगे पैरेलल प्लेट, एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट। अब इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, ये तो आपको पता ही है। अब ये स्मॉल डी है, अब दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो इधर से इधर जाएगा, निश्चित जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फाइनाइट प्लेन शीट जो होता है वो क्या होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम उसी का उपयोग करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये E है वो है कितना, तो लिखेंगे कि एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फाइनाइट प्लेन शीट E इजिकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनफाइनाइट में क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनाइट में ये एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in parallel प्लेट। तो आप देखिए, फिर से देख लीजिए कि आपका पैरेलल प्लेट शीट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या हो जाएगा, तो E इजिकल टू आप, तो E इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये पैरेलल प्लेट में
पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, तो V/d। ये फार्मूला आप लोग पहले पढ़े होंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड मान लीजिए। अब जरा गौर कीजिए कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान पुट कर दे तो कुछ रिलेशन बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए क्या बनता है, बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए इसको यहां रख देते, क्या बनेगा, V/d इजिकल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब मुझे निकालना क्या है, तो निकालना है C। तो हम लोग जानते हैं कि C इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q/V। C इजिकल टू, सॉरी, हमको पता है फॉर्मूला कि हमको निकालना है C का मान, कैपेसिटर। तो V इजिकल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q/C। यानी जहां V है वहां पर क्या पुट कर देंगे, Q/C पुट कर देंगे। तो V के जगह पर आप Q/C पुट कीजिए तो क्या बनता है उसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर V इजिकल टू हम लोग पुट कर देते हैं Q/C, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप गुना कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, V इजिकल टू सिग्मा इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर V के जगह पर क्या पुट कीजिए, Q/C। तो Q/C इजिकल टू, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे Q/C इजिकल टू सिग्मा इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग जानते होइएगा कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का कुछ फार्मूला होता है। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फार्मूला क्या होता है उसको आप जान लीजिए। तो सिग्मा इजिकल टू Q/S फार्मूला होता है। सिग्मा इजिकल टू क्या फार्मूला होता है, Q/S। अब पूछिए कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि जो प्लेट आपका बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जो प्लेट बना हुआ है, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा निगेटिव प्लेट। तो ये क्या है, एक सरफेस है। यह जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक सरफेस बन जाएगा। तो इस सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का फार्मूला यहाँ से सिग्मा इजिकल टू Q/S फार्मूला होता है। तो हम लोग इसी को यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो Q/C इजिकल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्मा की जगह पर Q/S इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या हो गया, कट जाएगा। तो ये S कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टर्म तैयार हुआ वो क्या बन गया, आपका 1/C इजिकल टू D बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू S। तो यहां से C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसी S को कहीं कहीं पे S इजिकल टू क्या होता है, S इजिकल टू A लिख देता है, एरिया। तो यहीं पे C इजिकल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। This is the formula of कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट। यानी आप इसी को लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा। अब बताइए, ये इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि टू फाइंड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग इस फार्मूला को आसानी से, कितना सिंपल है, और बुक में देखिएगा तो इतना रफ एंड टफ बनाया हुआ है कि आप उसको समझ नहीं सकते। इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग शुरुआत करेंगे, आज यहीं तक रहने दे रहे हैं। अगले क्लास का जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, उस वीडियो में आपको हम बताएंगे
कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ के आइएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और ये कॉम्बिनेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है सीरीज और दूसरा बांटा गया है पैरेलल, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है और पैरेलल का जो होता है वो आपका इस तरीके से जोड़ते हैं। इसी दोनों के बारे में पढ़ाना है। इसका जो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे तो 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरीके से बनेगा। और इसका जो CP बनेगा वो भी, तो CP = C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला आपको हम प्रूफ करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है और ये फार्मूला कहाँ से आया है। उसके बाद इस दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, रिलेशन। तो इसके बीच का हम रिलेशन निकालेंगे और इस दोनों कॉम्बिनेशन पर बहुत सारा आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इसी न्यूमेरिकल को हमको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। यहाँ इस दोनों स्ट्रक्चर से आपका न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछता ही पूछता है। आपका जेईई मेंस हो जाए, एडवांस हो जाए, चाहे जो भी हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है, आता ही आता है। तो इस दोनों पर हम लोग बहुत जम के डिफरेंट ट्रिक से आपको इस पर हम प्रॉब्लम देंगे और दोनों का मिक्स बना के भी बताएंगे कि सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ जुड़ेगा तो उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। तो आज यहीं तक। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि टेक्निकली पढ़ाई बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।